नमस्कार। 30 में आपका स्वागत है। मैंने सोचा आज की शुरुआत क्योंकि संगीत के ऊपर कर रहे हैं तो आपको जो धुन सुनाते हैं उसकी एक थोड़ी सी अलग सी धुन सुनाकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ और जहाँ पर एक छोटी सी लैब है जिसका नाम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है। आईआईटी गांधीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारी लैब है। और आज मैं शुरुआत आपके सामने हम फिर से हर रविवार को, अब हमने टाइम एक्चुअली चेंज कर दिया गया है। जो लोग 4 बजे जुड़ रहे हो उनके लिए 2:30 बजे से 3:30 बजे, क्योंकि आईपीएल चालू हो गया है। और आईपीएल के कारण ये सतीश क्षीरसागर कहते हैं कि एवरी संडे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, एवरी संडे वी कीप 1 hour फॉर योर लेक्चर। आई एम हार्डकोर फैन ऑफ क्रिकेट, लेकिन 30-30 ने 2020 से कुछ बड़ा है, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। 30-20 इज़ मोर एक्साइटिंग देन 2020। थैंक यू सतीश जी फॉर दैट मैसेज। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग 30-30 20-20 करते हैं, हमने सोचा नहीं था, लेकिन दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1010 या 101। एंड इनफैक्ट 30-30 इज 1.5 टाइम्स, 3/2 है 2020 का। तो और किस तरह से 3/2 हमारा को संगीत, जो मधुर संगीत अभी यहाँ पर सुनाया, उसमें लगता है, इसके बाद में आप चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए, आज हम थोड़ा सा संगीत के ऊपर चर्चा करेंगे, एंड में जाकर संगीत भी सुनाएंगे। और हमारे जो साथी हैं तपस भाई, सतीश भाई, आज आपको लैब में ले जाकर जो हम संगीत पैदा करने वाले साधारण इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे ले जाकर किस तरह से बनाने हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी पर्सन हु इज हियर। थैंक यू सो मच। जम्मू से भी इस हफ्ते शायद कुछ लोग जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस हफ्ते हम लोग सोच रहे थे, मैं 2 मिनट में एक ये फीडबैक दिखा देता हूं और एक छोटा सा मैसेज है वो आपको कन्वे कर देता हूं। ये जो आपके फोटो दिख रही है यहाँ पर, ये वेंकट की है जो चेन्नई से है। इंटरेस्टिंगली तमिलनाडु के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और वेंकट ने हमारे पहले एपिसोड की ट्रांसलेशन उसका पूरा तमिल में कर दिया। और मेरी सबसे गुजारिश है, फॉर दोज हु आर सीइंग दिस, प्लीज हेल्प अस इन ट्रांसलेटिंग ऑल द कंटेंट दैट वी हैव क्रिएटेड इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया, और जितनी भी भाषाएं हैं जितने में हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकट आपका। और आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी अगर इस प्रयास में मदद कर सकते हैं तो इट विल बी सो नाइस। हम तो हिंदी में ही बोल पाएंगे, लेकिन आपकी मदद से ये अलग अलग भाषाओं में आ सकती है। सो विद दैट आई विल ऑल्सो से दैट होमवर्क्स आर पेंडिंग। पिछले हफ्ते हमने होमवर्क नहीं दिया। मेरी अपने तपस भाई से गुजारिश है कि वो जो हमारा सेशन 9 है उसके होमवर्क में एक ऐसा ही होमवर्क डाल दें जिसमें 8 होमवर्क के लिंक्स हों, ताकि 9वें होमवर्क को खोलें तो बाकी 8 खुल जाएं। सभी से गुजारिश है, प्लीज डू सेंड योर होमवर्क्स। दैट इज समथिंग दैट कीप्स अस टुगेदर। हमें लगता है कि इतनी जो रुचि से हम आपके सामने सवाल पेश करते हैं उसको आप लोग करने की कोशिश करें। सो 30-30 स्टेम में फिर से आपका स्वागत है, जहां पर गणित की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को आपके सामने अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, जिससे विषय में रुचि हो और आंखों में चमक वापस आ जाए। थैंक यू सो मच। रोहिणी कह रही है कि थोड़ा रेस्ट लीजिए। रोहिणी आपकी बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच। एंड शी इज सेइंग वी आर गुड स्टूडेंट्स एंड टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। और पिछले हफ्ते जो हमने दृष्टि और दृष्टिकोण के ऊपर बात करी, उसमें ज्योति कहती कि आंखें खोल दी, थोड़ा सा दार्शनिक विषय था, बट आई थिंक इट इज वेरी रेलिवेंट एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग आवर विजन। अदिति कहती हैं कि इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर इनके रेशियोज और सिमेट्री को लेकर जो फोटो बनाई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अदिति की कुछ पेंटिंग्स हैं और ये हमारे साथी लोग हैं, उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं वो भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा था। ये बहुत ही सुंदर, पिछले दिवाली पर गौरव और सरिता ने ये पेंटिंग बनाई, ये देख सकते हैं। ये हमारा, इसको मैं लाल रंग में दिखा देता हूं, ये हमारा पेंटागन स्क्वायर है और ये रंगोली है, लेकिन इसमें मैं इसको आईपैड को बड़ा कर देता हूँ। ये स्क्वायर इन ये दिस इज ऑफ कोर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज वो वाला जो फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है, ये लूम्स ऑफ हिपोक्रेटिस है। और सोचिए दिवाली के ऊपर काम करने के लिए कितना सुंदर ये काम करा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इन द एंड आई विल जस्ट टेक दिस फीडबैक एंड विद दैट स्टॉप। करिश्मा यादव कह रही हैं कि इनके एपिसोड, हमारे एपिसोड को सभी बच्चों ने देखा, 7वीं 8वीं के बच्चों ने देखा और ये एक जीवन रक्षक घोल के समान है। थैंक यू करिश्मा फॉर दैट मैसेज। आई थिंक वी आर ऑल्सो एब्सोल्युटली सो इतना अच्छा लगता है आप सभी के सामने जो 1 घंटा आपसे बात करने का मौका मिलता है, अपने दिल की बात आपसे करने का मौका मिलता है। और हम लोग ये लाइव भी इसीलिए ही करते हैं
ताकि मेरे ऊपर कभी कभी लगता है स्क्रिप्ट का बंधन ना आए और हम जिस दिशा में चाहे चले जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स कंटेंट कवर करना होता है जो कैमरे के नीचे रखा हुआ है, वी हैव टू ऑल्सो डू दैट। बट लाइव की एक अलग ही छवि है ये कह सकते हैं, क्योंकि आपके साथ जो सवाल जवाब करने का मौका मिलता है, ऑफ कोर्स बाधाएं भी आ सकती हैं। मैं आपको वैसे ही एक ऐसा अनहोनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बत्ती चली जाए मान लीजिए तो ये लाइव प्रोग्राम कट हो जाएगा और फिर उसको आपको रिकॉर्डिंग हम बनाकर डालेंगे, वो देखनी पड़ेगी आपको, फिर वापस से शायद चैनल पर दोबारा जाना पड़े। ये सब लाइव की फायदे और नुकसान है। लाइव करने में ये फायदा है, हमारे लिए ऑफ कोर्स काफी टेंशन हो जाती है, एक एक चीज लगता है कि बिल्कुल सही हो, दोबारा कटिंग एडिटिंग कुछ नहीं कर सकते। यही मुझे कई बार लगता है कि प्ले जो करते हैं, जो लोग नाटक करते हैं और जो लोग एक्टिंग करते हैं, बहुत फर्क है। जो नाटककार होते हैं, एक बार जो दिमाग में एक बार जब कैमरे के सामने आ जाते हैं तो उसके बाद जो है सोचना बंद हो जाता है। आज हम यही बात संगीत को बजाकर देखेंगे, किस तरह से जब हमारी इंद्रियों के ऊपर जो हमारी सोच है उसका कंट्रोल होता है, दिमाग गौण हो जाता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ड्राइविंग। जब आप साइकिल चलाते हैं तो ये नहीं सोचते कौन सा पेडल किधर घुमाओ, ड्राइविंग करते हैं तो कौन सा, अपने आप जो स्वतः काम चालू होने लग जाता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो, व्हेन यू आर, आपके साथ आप लोगों के साथ जो संबंध बना है उसमें जो लाइव में मजा आता है, उसके लिए बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत धन्यवाद, CBSE, आईसर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये बात करी और आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखा होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट, इनफैक्ट एक मेरा एक नोटिस रह गया, वो मैं बता दूं, नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों की, ये शिक्षकों की स्पेशली ये अनुरोध आया है कि 30 हफ्तों के बाद सर्टिफिकेट मत दीजिए, थोड़े ज्यादा सर्टिफिकेट। एब्सोल्युटली वी आर थिंकिंग ऑफ गिविंग यू अ सर्टिफिकेट फॉर द फर्स्ट 10। आज 10th एपिसोड है, तो मेरी सबसे गुजारिश है 10 के 10 होमवर्क सबमिट करिए। वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दीज 10 एपिसोड्स एंड सबमिटिंग दीज 10 होमवर्क्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ, अगर उसको ट्रेनिंग कह सकें तो वो, क्योंकि 1 घंटा सवा घंटा आप वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे कम से कम लगेंगे होमवर्क करने के लिए, कम से कम। So we will also try to do that. So we request you to send all the homeworks for all the 30, all the 10, first 10, and we will be very happy to give you, certificate. ये certificate तो हमारे लिए, मतलब हमें इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि जो 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो उन्होंने रजिस्टर करा है, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्रिप्शन अभी नहीं हुए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो काम यूट्यूब उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर टाइम की नोटिफिकेशंस हैं वो सब अपने आप आपके पास पहुंच जाती हैं। चलिए, पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये बात करी कि देखता कौन है, और बड़ा ही सुंदर टॉपिक था और उसके उत्तर भी बड़े मजेदार आए कि अरे यार कुछ नहीं, कोई नहीं देखता, जो मर्जी चाहो करो, भारत में कोई नहीं देखता। सो दैट वाज सम ऑफ द आंसर दैट वी गॉट कि कोई नहीं देखता। और इस बार इसीलिए हमने सोचा कि दूसरी हिंदी के ऊपर चर्चा करते हैं कि सुनता कौन है, और इसके और भी बढ़िया नतीजे आए, जैसा कि लेट्स लुक एट दी आंसर्स ऑफ सुनता कौन है। और ज्यादातर जो मुझे लगा लोगों ने ये कहा है कि यार कोई नहीं, हमारा तो कोई नहीं सुनता। आई थिंक इनफैक्ट आई विल एक्चुअली लेट्स लुक एट द आंसर्स। आई विल एक्चुअली से that the biggest problem that we are facing today is हर कोई ये बोलता है B, ब्रेन सुनता है, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था D में लोग डालेंगे, अरे तो इसका मतलब सभी लोगों की सब कोई सुनते हैं, बहुत बढ़िया। दीवारें सुनती हैं, कान सुनता है, ब्रेन सुनता है। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कौन सुनता है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी आज की दुनिया में अगर किसी को है तो वो ये कहता है कोई नहीं सुनता है। टीचर की परेशानी है कि बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की परेशानी है कि टीचर और पेरेंट्स नहीं सुनते, प्रिंसिपल की परेशानी है टीचर्स नहीं सुनते, सबकी मेरी परेशानी है कि आप नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता है। क्योंकि कई बार अगर हम अपने अंदर विचार करके देख लें कि हम कई बार ऐसी चीज बोल रहे होते हैं कि किसी का सुनने का मन ना करे। एंड सो समवेयर वी विल हैव टू लुक एट, क्या हम ऐसी चीज बोल सकते हैं अपनी क्लास में जाकर ताकि बच्चों को सुनने का मन करे, उनके कानों में इधर से जाए और इधर से ना निकले, वो कानों से निकलकर अंदर चली जाए। जैसे पिछले हफ्ते हम वो कहानी की बात कर रहे थे, 3 मूर्तियों वाली, उस तरह का। कई बार हमको ये लगता है कि बच्चे बाहर देखते रहते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि हम उनकी थाली में अपनी जुबान के मार्फत जो उनके सामने परोसते हैं उसमें इतना मजा नहीं आता, तो दिमाग अपने आप कहीं और चला जाता है। तो जैसे दृष्टि हमारी है वो ही दृष्टि हमारी देखती है, एक तरह से अगर कहें वो ही दृष्टि हमारी सुनती है। और इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, सुनता कौन है, कान, दिमाग, या उसके ऊपर कोई और सोच है या दृष्टि है वो सुनती है, एंड उसकी साइंस क्या है, उसकी गणित क्या है। इनफैक्ट आज के एपिसोड में हम ये सोच रहे थे कि नाम क्या रखा जाए इस एपिसोड का। शुड वी कॉल इट, नहीं ये गलत वाली, ये वाली, लेट्स सी, हाँ इस एपिसोड को क्या बोले, मैथ इन म्यूजिक या म्यूजिक इन मैथ। और मुझे लगता है दोनों ही बिल्कुल सही हैं। गणित में भी संगीत है। इनफैक्ट जिन लोगों को, जैसे संगीत के ऊपर अभी हम थोड़ा सा एंड में बजाकर कुछ धुन बजाएंगे, लेकिन और उसमें देखेंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसीज
ढंग, एक कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज जब हम बजाते हैं तभी मधुर सुनाई देती है। तो गणित में भी संगीत है, और संगीत में तो बहुत सारा गणित है ही, और उसको आज हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। इनफैक्ट पुराने जमाने में, आज से 1000 साल पहले जो लोग हुआ करते थे, जो पढ़े, जिनको कहें कि कॉलेज जाते थे या डिग्री थी जो पढ़ते थे, वो लोग गणित और विज्ञान और संगीत और पोइट्री और फलसफा और दर्शन और धर्म, इन सब में डिस्टिंक्शन नहीं करते थे। अगर उनकी कोई डिग्री देखे तो आप ये देख सकते हैं, उनकी डिग्री थी बीएससी इन मैथ, बीटेक इन म्यूजिक, पीएचडी इन ग्रामर, वर्किंग एज 26 ईयर्स एज अ सेंट। और मैं ये काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, नारायण, पिंगल, माधव, पंडित हेमचंद्र, और उनसे जुड़ा हुआ मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, बट पंडित हेमचंद्र वॉज अ पॉलीमैथ, मतलब संत, जैन संत थे, लेकिन साथ में पोइट्री भी करते, 3.5 करोड़ श्लोक लिखे, गणित भी सोचते थे कि किस तरह से मान नहीं है, या हम आर्ट्स वाले नहीं, विषयों में भेद नहीं है, जिंदगी में ये सारी चीजें संगीत और एक साथ ही आता है। और जिस तरह से गणित में जिस तरह से संगीत में गणित है, उसी तरह से गणित में भी बहुत संगीत है। एक बार अगर मन लग जाए तो गणित वैसे ही रुचिकर अपने आप स्वतः, जिस तरह से हाथ हारमोनियम पर चलकर बजने लग जाते हैं, उसी तरह से कलम चलने लग जाती है, और गणित के बढ़िया चीजें मन को आकर्षित करती हैं और हमारे कानों में वैसे ही सुनाई देती है जैसे मधुर संगीत हो। गणित और विज्ञान बिल्कुल वैसे ही, और यही कहीं ना कहीं 30-30 स्टेम का उद्देश्य है कि आपको ये विषय बिल्कुल मधुर संगीत की तरह लगने लग जाएं, जिस तरह से हम जैसे लोगों को, जिनके बाल नहीं हैं, उनको लगने लगे हैं बुढ़ापे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं पंडित हेमचंद्र पर आता हूं। पंडित हेमचंद्र ये सब धर्म करते करते ये भी सोचते थे कि मान लीजिए आपके पास तबले पर 2 बीट की ताल है, और मैं आपको 1 सेकेंड में, हाँ ये मैं हटा देता हूं। आपके पास, आप तबला बजा रहे हैं और आपके पास धा 2 बीट की ताल है, 2 सेकंड की मान लीजिए, और धिन छोटी ताल है 1 सेकंड की है, और आपको 5 सेकंड की ताल बनानी है। तो आप ये नहीं कर सकते धिन 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 5 बार बजा दिया, बन गए, एक ताल है ये ना। आपको कितनी अलग अलग तरीके की 5 सेकंड की ताल बना सकते हैं यूजिंग धा which is 2 seconds and dhin which is 1 second, a total time of 5 seconds। 5 सेकंड की धा और धिन इस्तेमाल कर कितनी ताल बना सकते हैं। धा इस बड़ा स्वर दीर्घ है और धिन छोटा है, लघु है। और ये आपका पहला सवाल है, 5 सेकंड की कितनी तालें बजा सकते हैं। मैं आइटम पूल पे चले जाता हूं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू गो टू आइटम पूल एंड आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गो देयर एंड आंसर। itempool.com/ccl/live, वहीं पर जाकर देख भी सकते हैं, वहीं पर। इतने में आपका म्यूजिक भी बजा सकता हूँ। अच्छा ऑलरेडी चल रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। और ये हमें लग रहा है कि काफ़ी लोग अब थोड़े से कम जुड़ रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि आईपीएल है या क्या चक्कर है, तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने सभी टीचर्स को, सेप टीचर्स और फ्रेंड्स और फैमिली एंड स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अपने सबको जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत मनोबल मिलता है। चलिए जैसे ये 1000 होगा, अपन आंसर देख लेंगे। 927। दूसरा म्यूजिक अगली बार जब हम क्वेश्चन चलाएंगे तो आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन प्ले अनदर म्यूजिक फॉर यू। चलिए धीरे धीरे उत्तर बढ़ रहे हैं। लेट्स सी, एक ही उत्तर सबसे ऊपर जा रहा है 1000 वाला। लेट्स लुक एट व्हाट द आंसर्स आर। और आंसर 8 है, और सबसे ज़्यादा उत्तर 2 to the power 5 ज़्यादातर लोगों ने दिया। और मैं वो बताता हूँ कि क्यों वो उत्तर ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने 10 भी दिया, कुछ लोगों ने, और सबसे दूसरे वालों ने 5 to the power of 2 उत्तर दिया। और ये काम, और मैंने ये इसलिए नहीं पूछा कि आपको, इसमें ऑफ कोर्स आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उत्तर निकाल सकते हैं, और धा और धिन को जोड़ें तो 2 to the power 5 नहीं हो सकता। आपने सोचा धा और धिन 2 चॉइस हैं, ऐसे ऐसे 5 चॉइसेस हो गई, 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 5 बार करा तो 25 कितना होगा, 2 को 5 बार अगर करेंगे तो 32 हो जाएगा। वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लीजिए धा को 5 बार इस्तेमाल करा तो वो तो 10 सेकेंड की ताल बन गई, हमको तो 5 की ही बनानी है। And that's why you have to do a lot of different combinations and permutations दिमाग में घुमाने पड़ेंगे, और उत्तर 8 है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह उत्तर फिबोनाची सीरीज है। इनफैक्ट the best part about this story is that Hemchandra discovered Fibonacci series 50 years before Fibonacci।
फिबोनाची से 50 साल पहले हेमचंद्र ने ये चीज ढूंढी, पंडित हेमचंद्र ने, और ये फिबोनाची खुद कहते हैं कि उन्होंने इंडिया से पेपर्स पढ़े और पता नहीं उन्होंने उनकी कॉपी करी कि नहीं आज भी, लेकिन उनको फिबोनाची नंबर कहते हैं। कुछ लोग आजकल इसको हेमचंद्र फिबोनाची नंबर कहते हैं। मैं आपको इसलिए ये कहानी सुना रहा हूं कि हमें अपनी विरासत पर थोड़े पता तो हो, तभी तो गर्व होगा। अगर पता ही नहीं होगी, दीज नंबर्स आर फिबोनाची नंबर्स। एक पहले एपिसोड में, कंप्यूटर वाले एपिसोड में हमने जैसे बताया था ना, ऑयलर्स नाइट टूर वाज एक्चुअली डन बाय रुद्रता। हमें अपनी विरासत पता होनी चाहिए। शतरंज पर घोड़ा कितनी तरीके से चल सकता है, वो भी उन्होंने पोइट्री, संगीत की फॉर्म में लिखा था। पहले लोग संगीत और गणित को अलग नहीं मानते थे, आजकल हम लोगों ने सोचा है कि दो अलग विषय हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा उसकी यूटिलिटी वैल्यू देखनी चालू कर दी। गणित क्यों पढ़ें, नौकरी मिले तो पढ़ें। संगीत क्यों करें, नौकरी मिले तो पढ़ें। और सभी चीज में अगर, एंड समटाइम्स वी विल हैव टू जस्ट टू एंजॉय। अगर आपको पेंटिंग और म्यूजिक या गणित एंजॉय करनी है तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं, शायद मजा आए। नौकरी मिले ना मिले, काम करना पड़े ना पड़े, वो अलग खेल है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द ब्यूटी और द म्यूजिक एंड द जॉय ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर। कि अगर उसमें से यूटिलिटी वैल्यू अगर हम थोड़ी सी गौण कर दें, उसको थोड़ी देर के लिए बिठा दें कि भाई ये काम में आए कि नहीं आए, हम तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मन लगता है, रमता है हमारा मन। So coming back to Pandit Hemchandra, he basically proved that these numbers, and I will show you, the proof is so elegant. कोई इसमें जो इक्वेशन नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखी। हम लोग तो इसको परम्यूटेशन में, अगर मैं आपसे पूछ लेता, इनफैक्ट दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कि 8 सेकंड की कितनी बार ताल बनेगी, तो आप लोग घूमते रह जाते। और उन्होंने इतने सुंदर संस्कृत श्लोक में ये लिख कर दिखा दिया। मैं उसका प्रूफ आपको दिखाता हूं। सो एलिगेंट प्रूफ, मतलब मनोहारी प्रूफ है, देखकर लगता है वाह, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा, खट से उत्तर निकाल दिया कि जो 5 सेकंड की ताल है वो 3 सेकंड में कितने तरीकों से बन सकता है और 4 सेकंड में कितने तरीकों से बनता है, कि उनको जोड़ दो तो 5 की आ जाएगी, 5 के लिए 4 और 3 को जोड़ दो। ऐसे करते रहिए तो अपने आप। और क्यों है ये, मैं इसका आपको ओवरहेड में ले जाकर ये उत्तर दिखाता हूं। ये हमने कल हमारे नीरज भाई और पंकज भाई ने ये सब आपके लिए बना के कहा। ये देखिए, ये 8 तरीके की, अलग अलग तरीके की ताल हैं और सभी 5 सेकंड की हैं। मान लेते हैं कि 8 तरीके की ही हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी फॉर नाउ लेट्स अज्यूम दैट दीज आर ओनली 8 पॉसिबल वेज ऑफ मेकिंग दिस 5 सेकंड ताल। कैसे 5 सेकंड ही है, 2 2 और ये धिन, ये सब देखिए, सबकी लंबाई 5 सेकंड है, ठीक है। और मैंने आप पाएंगे कि इनको 2 भागों में बांट कर रखा है। ये वाला भाग ऐसा है जिसके अंत में धा है, और ये वाले वो 5 चीजें हैं जिसके अंत में धिन है। यही 5 तरीके हैं। और ये, अब मान लीजिए मैंने इनके एंड के धा हटा दिए, ये तीनों हटा दिए, और ये इसके एंड के सबके धिन हटा दिए, तो अब ये क्या बन गई, ये सारी 3 सेकंड की ताल बन गई। इसमें 3 सेकंड की हैं और ये सारी 4 सेकंड की ताल बन गई। देयरफॉर आई कैन से दैट एफ, द नंबर ऑफ ताल ऑफ 5 सेकंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ताल ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ ताल ऑफ 4। क्या एलिगेंट प्रूफ है। आप ये नहीं कह सकते कि 3 की एक और हो सकती है। अगर आप कहेंगे कि 3 की एक और हो सकती है तो उसके बाद में अगर मैं धा लगा दूं कि तो 5 की भी एक और हो जाएगी, और हम तो ये मानकर चल रहे थे कि 5 के लिए इतना ही है, तो 5 के लिए जितना भी है उसको हम 3 और 4 में ब्रेक कर देंगे। एंड दैट्स व्हाई सम ऑफ 5 इज सम ऑफ 3 प्लस 4। मैं अपना माइक थोड़ा सा खिसका लेता हूं। एंड दीज आर कॉल्ड, अनफॉर्चुनेटली फिबोनाची सीरीज ही बोलना पड़ता है क्योंकि दैट्स व्हाई पीपल नो, बट you know these are basically हेमचंद्र numbers। and in fact ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है। धा और धीन का तो इस्तेमाल करके हमने 5 सेकंड की ताल बनाई। मान लीजिए एक 3 सेकंड का और लेटर है, उसको कुछ और बोल देते हैं, मुझे तबले के ज़्यादा पता नहीं, धा धिन और तिरकिट ऐसे कर सकते हैं। तिरकिट भी शायद कुछ होता है। तो तिरकिट को मान लीजिए 3 सेकंड का है, तो अब तिरकिट, धा और धिन को इस्तेमाल करके 3 2 और 1 को इस्तेमाल करके 10 सेकंड की कितनी ताल बना सकते हैं, ये आप करके देखिए। एंड मे बी यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लुक एट द आंसर्स बाय डूइंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड देन यूज हेमचंद्र's लॉजिक एंड मैजिक। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अभी आपने जैसे देखा कि, और इसमें गोल्डन रेशियो छिपा हुआ है। ये अगर आप 5 में गए तो अगर हर सब्सिक्वेंट नंबर को अगर आप डिवाइड कर दें तो गोल्डन रेशियो दिखेगा। गोल्डन रेशियो पीछे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनफैक्ट ये मेरे स्ट्रक्चर जो हाथ में, इन सब में गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो की परिभाषा वो भी आपके होमवर्क में है।
बहुत ही सुंदर ये डोडेकाहेड्रन है, इसमें जो भी पेंटागन है इसकी डायगोनल गोल्डन रेशियो में थे। पीछे इतने सारे जो हमने अपनी लैब में स्ट्रक्चर्स बनाए, इंक्लूडिंग जो दोनों दिख रहे हैं रंग बिरंगे, ग्रेट डोडेका एंड स्मॉल डोडेकाहेड्रन, वो जो पीछे प्लेटोनिक सॉलिड्स दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, सब में गोल्डन रेशियो है। इक्विल आइसोसेलेस ट्रायंगल 72-72-36 वाला जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या एक 36-36-108 वाला जो आइसोसेलेस, दोनों में गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो वेरी इंटरेस्टिंग, बट कहां से आया? हेमचंद्र से आया। और हमने संगीत से बात चालू करी, उसके बाद परम्यूटेशन में गए, उस बाद इक्वेशन करी, क्योंकि गोल्डन रेशियो की परिभाषा बहुत सही है। डंडी को 2 भाग में तोड़ा, फुल डंडी टू बिगर पार्ट इज इक्वल टू बिगर पार्ट बाय स्मॉलर पार्ट। वो रेशियो क्या होगा? एक डंडी के 2 भाग अगर हम कर दें, इस डंडी के 2 भाग कर दिए, पूरी डंडी फुल डंडी विद दिस बड़ा पार्ट, दैट रेशियो इज इक्वल टू बड़ा पार्ट बटे छोटा पार्ट। दैट रेशियो इफ दैट इज सेम, दैट रेशियो इज गोल्डन रेशियो। तो हमने म्यूजिक करा, परम्यूटेशन करी, इक्वेशन करी, स्ट्रक्चर्स बनाए, और फाइनली नोबेल प्राइज पे आ जाते हैं। भारत में गणित में नोबेल, एक्चुअली गणित में नोबेल नहीं मिलता है, फील्ड्स मेडल मिलता है, और आज तक किसी भी भारतीय को गणित में नोबेल प्राइज या फील्ड्स मेडल नहीं मिला। देयर हैव बीन ओनली 2 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब उनके माँ बाप भारतीय थे, वो फिर विदेश चले गए, और उनमें से जो सबसे पहला था मंजुल भार्गव, जिन्होंने एनईपी जो ड्राफ्ट, भारत की एनईपी का जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट वो मंजुल जब आए थे, मैं उनकी चित्र भी दिखाना चाहूँगा, वो इनके हाथ में जो गेंद है ये हमने बनाई थी दिल्ली में जब थे एनईपी के लिए, तो किसी ने हमारी गेंद उनको भेंट करी, और उनका मेरे पास जब फोन आया तो प्रफुल्लित हो गया दिल। गॉड ऑफ मैथ हैज कॉल्ड यू एंड ही वाज सेइंग मनीष absolutely wonderful work. So ये उनकी माताजी बगल में खड़ी है, और ये मंजुल जब उनको अवार्ड मिला था। Absolutely beautiful work by Manjul, and Manjul says that he was inspired by this Hemchandra story. हेमचंद्र की जो ये कहानी थी, पंडित हेमचंद्र की, जो संस्कृत में लिखी हुई थी एक श्लोक के माध्यम से, उस कहानी को जब मंजुल ने पढ़ा तो उसने लगा मैं भी गणित पढ़ूं, प्रिंसटन में जाकर गणित पढ़ी, और फिर उनको फील्ड्स मेडल मिला। और कितने ही मंजुल भार्गव हमारे स्कूलों में बैठे हैं, हमें उनको सिर्फ प्रेरित करना है, इस तरह की कहानियां बताकर प्रेरित करना है, जिससे हमारे यहां से भी मंजुल भार्गव निकले और फील्ड्स मेडल लेकर आए। दूसरे फील्ड्स मेडल जिनको मिला वो वेंकटेश है, सेकेंड नाम वेंकटेश, मैं पहला नाम बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, वो भी शायद अब प्रिंसटन में ही पढ़ाते हैं। So we saw how these simple things can inspire, and now it's time to play some music. तो चलिए थोड़ा सा म्यूजिक बजा देते हैं। मेरे हाथ में एक साधारण सी स्ट्रॉ है। बाय द वे, अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो, मैंने बोला था कि आप लोग स्ट्रॉ रखें, अगर स्ट्रॉ ना हो तो ये कागज की स्ट्रॉ भी बना सकते हैं। वो मेरी कहीं गायब हो गई, नहीं है, मिल गई, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्लास्टिक की स्ट्रॉ ना तो कागज से भी बना सकते हैं। कल शाम मैंने कागज की बनाई थी। मैंने अपनी एक स्ट्रॉ को 2 भागों में बांटा, और इसको 2 तिरछे कट लगा दिए, और ऐसे दूसरे भाग में भी लगा दिए, और फिर इसको दबा दिया, और दबाने के बाद मुंह में रखूंगा और जोर से बजाऊंगा। देखिए क्या होता है। और ये वाली बजाते हैं तो क्या होगा? ये मोटी थी। घर में अगर मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, तो ये किसकी आवाज है आप समझ गए होंगे। और ये बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। और किस तरह से हस्बैंड की वाइफ को वाइफ के में कन्वर्ट करना है, मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये ठीक से नहीं बजी, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ। ये हमारी कैंची थोड़ी सी परेशान कर रही है। चलिए एक बार देख लेता हूँ। और कई बार ये काटते काटते ये ध्यान ही नहीं रहता, और होता ये है कि आप लोग इतने मशगूल हो जाते हैं करते करते कि आखिरी जो वो आपकी नाक पे चल जाता है, और तब जो फ्रीक्वेंसी आती है वो बिल्कुल ही अलग आती है, क्योंकि वो स्ट्रॉ से नहीं आती, कहीं और से आती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए किस तरह से हस्बैंड की आवाज। और इसको हम क्या बोलेंगे, जब लंबी थी, स्ट्रॉ लंबी थी तो मोटी आवाज थी, हाई वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी, पिच कम है। लंबाई ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी लंबाई कम है, पिच ज्यादा है। महिलाओं की आवाज इस तरह से है कि पिच ज्यादा है, कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। इन दोनों को एक साथ अगर लग दें, और इसीलिए जो हमारे कान इस तरह के बने हैं कि उसको
हाई पिच ज्यादा सुनाई देती है। इनफैक्ट उल्टा होता है, ज्यादा दूर नहीं चलती है। हाई पिच कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो कम दूर तक जाती है। लो फ्रीक्वेंसी बहुत देर तक जाती है। लॉन्ग वेवलेंथ गोज वेरी फार, बट हमारे कान इस तरह बने हैं कि उनको हाई पिच ज्यादा सुनाई देती है। और इन दोनों को अगर मैंने एक साथ पास की फ्रीक्वेंसी को, पास मतलब एक, इनकी लंबाई बिल्कुल पास की, इनको एक साथ अगर बजाऊं तो देखिए क्या मजेदार आवाज आती है। इसको एक बार थोड़ा सा और दबा देता हूं, पास में काट देता हूं, बहुत बढ़िया। इनको दबा देते हैं। ये ट्रेन का हॉर्न, और ये इसलिए बजा जब हम बचपन में सोचते थे कि ट्रेन का हॉर्न किस तरह से सुनाई देता है। और मैं आपको अगर चित्र दिखाना चाहूं तो ये ट्रेन का जो हॉर्न है, इसमें देखिए 5 फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजाते थे और इसलिए ये ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे जाता है। और इसको मैं बंद ही कर देता हूं। और ये साधारण हॉर्न आप बिल्कुल साधारण स्ट्रॉ से बना सकते हैं। और इसमें हुआ ये, इसलिए हमें ट्रेन, और अगर हम एक बड़ी और एक बहुत छोटी को एक साथ बजाते तो ये सुनाई नहीं देती। ये इसलिए सुनाई दी क्योंकि अगर ये पास की हैं तो इनके जो मल्टीपल्स हैं वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिलेटिवली प्राइम है, ये दोनों की लंबाइयां और इनकी फ्रीक्वेंसीज। तो जो इनके नोट्स बनेंगे वो मिलेंगे नहीं, तो इसको बहुत सारे आपको इनके नोट्स सुनाई देंगे। इसलिए आपको ये बहुत ही सुंदर हॉर्न की आवाज जिसमें मल्टीपल आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं। एक ऑफ कोर्स प्राइमरी है, वो λ/4 है। जो लोग इसमें अंदर घुसकर जाना चाहें, इसके अंदर और गणित ढूंढना चाहें, विज्ञान ढूंढना चाहें, वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये λ/4 इसका पहला नोड आएगा, फिर 3 λ/4 आएगा, क्योंकि एक तरफ से बंद है, दूसरी तरफ से खुला हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इसको हम देखते हैं ये और इसी में अगर हमने मान लीजिए एक छोटा सा छेद कर दिया, ये मैंने वापस से बनाई और इसको मैंने यहां पर मोड़ा और इसको एक छेद काट दिया और इसी तरह से दूसरा छेद काट दिया। बहुत बढ़िया। और अब इसी स्ट्रॉ को मैं फिर से बजाता हूं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी बन गई, अब आप कह सकते हैं बेसुरी है, बेसुरी है कि बांसुरी है, ये तो आप ही बताइएगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये पहला सवाल आपके, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा है। ये बांसुरी है, इसमें 2 छेद हैं, तो कितनी तरीके की आवाजें निकाल सकती है? चलिए मैं आपका वो सवाल ऑन कर देता हूं। ये जो बांसुरी है इसमें 2 छेद हैं, कितनी तरह की आवाज निकाल सकती है? सवाल आने में 1 सेकेंड लगेगा शायद। चलिए डाल रहे हैं, मैं डाल देता हूं। ये तो दूसरा सवाल आ गया, ये दूसरा वाला सवाल डाल देते हैं। उत्तर देने चालू हो गए। चलिए मैं सवाल बदल देता हूं। सवाल ये है, चलिए कुछ लोगों ने उत्तर देने चालू कर दिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सवाल, हमारा स्क्रीन पे दूसरा आ गया, मैं इस सवाल को बता देता हूं। ये हमारे पास अगर स्ट्रॉ है और इसकी लंबाई, इसकी वेवलेंथ, इसकी जो है जितनी लंबाई है उतनी वेवलेंथ है, एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ द साउंड। बहुत बढ़िया। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब सवाल यह है कि जैसे आपने देखा, मैं जैसे जैसे कट कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी। अगर वेवलेंथ 50%, विच इज द क्वेश्चन दैट यू हैव, हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ 2 whistle flute? अरे ये क्वेश्चन अब फिर से चेंज हो गया। चलिए, हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ फ्लूट विद 2 होल्स? जो पहला वाला सवाल था, ये दूसरा वाला बाद में कर लेंगे। हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट विद 2 होल्स? ये जो मेरी फ्लूट थी, ये जो मेरी फ्लूट थी, इसमें 2 छेद हैं, कितनी तरीके की आवाज निकलेगी? और उत्तर, एक उत्तर अगेन सबसे ऊपर जा रहा है, फिर देख लेंगे क्या है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। द आंसर इज 3। और बहुत सारे लोगों ने सी यानी कि 4, उत्तर 4 दिया, क्योंकि शायद सुनने में आपको 4 सुनाई दी हो। और फिर कुछ लोगों ने डी, 621 लोगों ने डी, विच इज
विच इज 7 बोल दिया, बहुत बढ़िया, 7 आपको सुनाई दे गई। और फिर ऑफ कोर्स द आंसर इज ए दिया, और बी जो सबसे कम था वो तो देखिए ये साउंड इसलिए पैदा होती है, और इसको हम पहले समझ लें कि ये आवाज होती है पैदा क्यों होती है, इससे जुड़ा हुआ ये उत्तर है। साउंड इसलिए पैदा होती है कि ये दोनों चीज जब हम इसके मुंह में जोर से फूंक मारते हैं तो अंदर लो प्रेशर है, ये वाइब्रेट करने लग जाता है, बिल्कुल इस तरह से। अगर इसको पीछे से करें तो भी बजेगी। अब मैं खींच रहा हूं तो अंदर लो प्रेशर है, ये वाइब्रेट करती है। कोई भी चीज में वाइब्रेशन हो, अंदर कंपन होता है, अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेशन रेयरिफैक्शन में हिलते हैं और वो वेव ट्रेवल कर जाती है। उसका हम एक बहुत बढ़िया आपको कि वेव चलती कैसे है वो मैं आपको अभी एक मॉडल दिखाऊंगा अपने वॉलंटियर को बुलाकर। बट बिफोर दैट लेट्स सी कि इसके छेद में आवाज कैसे आई। कहाँ गई हमारी, हाँ ये बिल्कुल बढ़िया, और आपको हमारा कौवा भी शायद बाहर सुनाई दे रहा है बहुत बढ़िया। तो इसमें 2 छेद हैं, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम मोटी हो जाएगी, और 2 छेद करने से इस पाइप की लंबाई को हमने 3 भागों में बांट दिया, इतनी लंबाई, इतनी और सबसे बड़ी। दोनों छेद बंद कर दिए तो पूरी लंबाई हो गई। एक पहली उंगली पर रखा तो इफेक्टिव लंबाई इतनी हो गई, यहां पर लगा तो यहीं से सारी हवा निकल गई, इतनी लंबाई हो गई। 2 छेद करने से हमने पाइप को 3 लंबाइयों में बांट दिया, क्योंकि ये छेद तो बंद था, इसलिए 3 आवाजें सुनाई दी। 3 आवाजें क्यों? क्योंकि दोनों छेद बंद कर दिए पूरी लंबाई, एक बंद करा तो इतनी, और तो 3 और 7 आप कुछ लोगों ने इसलिए भी लिखा क्योंकि बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, इसलिए। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी बांसुरी में 6 छेद क्यों होते हैं। 7 स्वरों के लिए 6 छेद चाहिए ताकि बांसुरी आपकी, और इनफैक्ट आपको लगेगा कि ये बेसुरी बनाई थी, लेकिन असली बांसुरी भी हमने अपनी लैब में पीवीसी पाइप से बनाई है। मैं आपके सारे उदाहरण इसमें दिखा दूंगा, बट बहुत ही सुंदर। ये हमारे यहाँ IIT BHU का एक लड़का आया था, समर में 2 महीने बिताए, उसने बांसुरी बनाई, बहुत सुंदर बांसुरी बनाई। और मुझे मालूम नहीं कि ये कितने लोगों को ये म्यूजिक पता है, बट बहुत पहले बचपन में मैं बगल वालों के यहाँ टीवी देखने जाया करता था। मालगुडी डेज नाम का एक सीरियल आता था, उसका ये धुन है। अगर आप लोगों को किसी को याद हो, नहीं याद हो तो जाकर देखिए, सुंदर सीरियल है RK नारायण का, बहुत ही सुंदर। क्या गिरीश कर्नाड भी थे उसमें, और जो वो बच्चा था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो स्वामी थी, और उस स्वामी की एक दादी थी, एब्सोल्युटली वंडरफुल, उसी की ये धुन थी। और कहीं से कहीं बात चली गई, बट एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग। दिस इज सिंपल PVC पाइप, निश्चित दूरी पर छेद करे हैं, और कितनी दूरी पर छेद करना हो ये गणित बताती है। एंड इनफैक्ट समटाइम्स भी से कि हमारे पास लैब में सामान नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। कल्पना करिए आपके पास अगर साधारण सा कागज हो, ये मैंने कागज से स्ट्रॉ की, अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं हो तो कागज से भी बना सकते हैं। ये कागज की बनाई है, कागज के ऊपर बस टेप लगाई है। किस तरह से बनानी है इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बट अब आप कल्पना करिए कि हमारे पास अगर साधारण सी स्ट्रॉ हो या कागज हो तो साइंस का बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अलग अलग 7 अलग बच्चों के हाथों में 7 अलग लंबाइयों की अगर स्ट्रॉ दे दी तो स्कूल का बैंड बन जाएगा। अगली बार साइंस का प्रोजेक्ट करेंगे तब मजा आएगा। बैंड बन गया और कोई कीमत नहीं लगी, प्रिंसिपल से पैसे नहीं मांगने पड़े। वी विल जस्ट से कि हम गरीब देश है इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन संसाधनों की कमी नहीं है। हमें अपनी सोच को विस्तृत या प्रखर करना पड़ेगा, तब ये क्लासों में जो चीज़ें बनेंगी और जो रौनक आएगी और आंखों में चमक आएगी वो एक अलग। और मैं यही उदाहरण लेकर अभी आपको जो भी बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने, और जुड़े रहिएगा, एंड में हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं किस तरह से बनती हैं। ये तपस भाई और सतीश, नीरज, JD, पंकज, सभी लोगों ने मिलकर ये जो खिलौने बनाए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बढ़िया ब्यूगल है, ये एक सुंदर इसमें हमने पानी भर दिया, पानी का लेवल ऊपर नीचे जाता है। तो ये हमारी दूसरी चीज थी, और इसी से जुड़ी हुई एक और। क्या करना है, किस तरह से बनाना है, ये एंड में बनाकर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। ये ऑफ कोर्स स्टेथोस्कोप बनाया, ये हार्ट की बीट नाप लेगा, और ये कंचा हमारा बहुत ही सुंदर कटोरी के ऊपर एक
गिर गया। तो अगर इसमें ज़्यादा टेंशन रहेगी तो काफ़ी देर तक ये कंचा हिलता है। बहुत सुंदर प्रयोग करा है। और अंत में एक और जो बढ़िया बढ़िया बहुत ही सुंदर ये तपस भाई ने बनाया था। साथ हमारे पास ये अलग अलग बोतलों में अलग अलग लेवल का पानी भरा है और जितना लेवल का पानी है उस हिसाब से ध्वनि आएगी। सारे गा मा सारे गा। इसके सा में लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और इसको करने के लिए अगर आपके पास 7 माजा की बोतलें हैं, कोई सी भी बोतल ले सकते हैं, 7 सिरिंज में अलग अलग लेवल का पानी भरेंगे तो भी हो जाएगा। पानी जितना भरेंगे वो किस लेंथ में होना चाहिए, प्रपोर्शन में होना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो सुनाई देती है। और किस तरह से संगीत में स और रे में कितनी फ्रीक्वेंसी और क्या फर्क है, एंड में हम आपको बिल्कुल पियानो को लेकर बताएंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए। और अब हम आपसे वो दूसरा सवाल कर लेते हैं। और सवाल ये था कि अगर हमारी जो फ्लूट है उसकी लंबाई हमने 50% कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ेगी। लंबाई कम करने से वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ेगी, ये आपका दूसरा सवाल आ गया। हाउ मच वेवलेंथ विल बी रिड्यूस्ड द अदर वे इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। उल्टा कर लीजिए, एक ही बात है। 50% अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वेवलेंथ कितनी कम होगी। चलिए हमारे वॉलंटियर अगर तैयार हैं तो हम उसके बाद बहुत सुंदर। कर सकते हैं। और उत्तर देख लेते हैं। चलिए लेट्स लुक एट द आंसर्स। 33%। और ज़्यादातर लोगों ने ए बोला 50%, लेकिन उत्तर 50% नहीं है। ये तो हम एक्चुअली काफ़ी बार ये गणित की परिभाषा में भी कर रहे थे हम लोग। लैंग्वेज ऑफ मैथ में भी यही बात करी थी कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट, अगर एक चीज़ 50% बढ़ी तो दूसरी चीज़ 33% कम हो जाएगी। क्योंकि एक का अगर 1.5 हो गया तो दूसरी चीज 1 का 1.5 मतलब 3/2 हो गई, तो दूसरी चीज को 2/3 होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट सेम रहेगा। 3/2 को 2/3 से गुणा करेंगे तभी उत्तर उतना ही का उतना रहेगा। तो 2/3 अगर हो गया तो 3/2 फ्रीक्वेंसी हो गई, तो 2/3, 3/2 फ्रीक्वेंसी, 2/3 वेवलेंथ। So if 2/3 is my wavelength, then it has decreased from 1 to 2/3, 33% decrease. So please remember, कोई चीज अगर प्रोडक्ट को सेम रखना है और एक 50% बढ़े तो दूसरी उतनी ही नहीं घटेगी, 33% घटेगी। ये हमने लैंग्वेज में भी करा था। सो वी थॉट वी विल ऑल्सो रीट्रेट। काफ़ी सारी चीज़ें हम सभी एपिसोड में बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक वो मैसेज पहुंचा पाएं कि किस तरह से पाठ्यक्रम तो जो है वो है, लेकिन हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई गणित, विज्ञान और संगीत किस तरह से हमारी जिंदगी में आ सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हमने साउंड ये तो देख लिया कि बनी कैसे, अब इसको देखते हैं कि ये चलती कैसे है। उसके लिए बहुत सुंदर हमारे पास एक मॉडल है। मैं अपने वॉलंटियर को भी बुला रहा हूं और इसको हमने बनाया इस तरह से है कि मैं ये निकाल देता हूं, थोड़ा गेन बढ़ा दिया। इसको इस तरह से बनाया है ये लीजिए, पकड़ लीजिए, निश्चित दूरी पर, चलो टाइट पकड़ टाइट। और यहां से जब मैं इसके ऊपर अपना हाथ मारता हूं तो देखिए क्या होता है। कोई चीज है, टाइट पकड़, कोई चीज है जो आगे जाती है और फिर इसके बाद हम इसको घुमा देते हैं। तुम और अब ये हमारी वेवलेंथ बन गई। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। टाइट टाइट मतलब
और जिस तरह से आपने अब ये देखा कि अगर मैं इसमें ज्यादा बल दे दूं तो ये वेवलेंथ कम हो जाएगी, और कम बल दे दूं तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा बल दें तो वेवलेंथ बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कम हो गई, और अगर ज्यादा बल दे दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई। यही चीज अगर, और इसको कैसे बनाना है ये हम बाद में आपको दिखाएंगे, यही चीज अगर हम दो मटेरियल के साथ करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स वगैरह वो सब चीज भी दिखाई दे जाती है। ये हमने बनाया, इधर एक तरफ स्ट्रॉ लगा दी, एक तरफ साइकिल की स्पोक लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि किसमें स्पीड ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। यहां से यहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव ट्रांसफर होती है तो क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे कानों को सुनाई देता है। ये सारी वाइब्रेशंस जो हमारी स्ट्रॉ में पैदा हुई, ये चीज जब वाइब्रेट करने लगी तो इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स के प्रेशर डिफरेंस के कारण वो वाइब्रेट कर रहे थे, वही वाइब्रेशन कान में गई और कान में जाकर उन्होंने अंदर के ईयर ड्रम को हिलाया, ईयर ड्रम ने एक फ्लूइड को हिलाया, फ्लूइड ने ब्रेन को मैसेज भेजा, और फिर उसके ऊपर कोई जो शक्ति है उसने सुना। किस तरह से हमारा कान काम करता है। और उससे पहले यही वो देख लेते हैं कि भाई आपके कान जो है, कान के ऊपर चर्चा हो रही है संगीत के ऊपर, उसके लिए कान जरूरी है, और ये भी बाद में देख सकते हैं कि संगीत के लिए कान जरूरी है कि नहीं, पर अभी मान लेते हैं। तो कान जो है हमारे दो हैं ही क्यों? Why do you have 2 ears? चलिए देख लेते हैं, ये आपका अगला सवाल है, आपके 2 कान क्यों हैं? तो और ये मुझे सबसे अच्छा उत्तर तो ये लगा कि सिर्फ एक कान खींचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत बढ़िया है, 2 कान इसलिए हैं ताकि आप खींच सकें। तो मैं आपको एक नया म्यूजिक बनाता हूँ, इसको तब तक आपके ये वाला मैं आपको बंद करके आज एक नया म्यूजिक सुनाते हैं। ये इसको कैसे बंद करते हैं, इसको बंद कर दिया। उत्तर भी आ गए, तब तक एक धुन भी बज गई। आंसर देख लेते हैं। दी आंसर ऑफ कोर्स, इसमें सारे ही सही उत्तर हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये देखना चाहूँगा कितने लोगों ने कान खींचने वाला उत्तर दिया है। सी नंबर 33 लोगों ने उत्तर दिया। बी डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ऑफ कोर्स टू हियर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड टू लिसन फॉर ऑल गॉसिप्स एंड विस्पर्स, ऑफ कोर्स ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। लेकिन ज्यादातर हमारे कान और हमारे कानों में और जो जानवर हैं उनके कानों में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए हम आपको आइसर पूना लेकर चलते हैं, जहां पर डॉक्टर चैतन्य मुंगी आपको कानों के और किस तरह से काम चलता है उसके बारे में समझाएंगे अगले 5 मिनट के लिए। वी विल टेक यू टू आइसर फॉर 5 मिनट्स। नमस्कार, 3030 के सभी दर्शकों का आइसर पुणे की तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्वेश्चन जो हमने देखा कि हमारे 2 कान क्यों होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे कान का स्ट्रक्चर कैसे होता है और जिसे हम हियरिंग कहते हैं वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो इसके लिए अब हम एक डायग्राम देखते हैं जो शायद आपने आपके टेक्स्ट बुक में भी कई बार देखा होगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें अब हम देख सकते हैं कि हमारे कान के जो है वो एक्चुअली 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर हम हमारे कान को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक आउटर ईयर आता है, मिडल ईयर आता है और इनर ईयर आता है। तो आउटर ईयर जो है जिसे हम एक्चुअली कान कहते हैं या फिर जो हम बाहर से देख पाते हैं, उसमें वो बाहर का कान और उसके अंदर का जो ऑडिटरी कैनाल होता है वो आउटर ईयर में आता है। ये बाहर का कान जो है वो एक फनल की तरह काम करता है और जो आजू बाजू से आने वाले साउंड्स है उसे वो कलेक्ट करके उस ऑडिटरी ट्यूब या ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। और ये जो ऑडिटरी कैनाल है वहां उसका एंड जो होता है वहां पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे ईयर ड्रम कहा जाता है, या फिर जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। तो ये ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम क्या करता है कि बाहर से जो साउंड्स या फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो जो एयर के वाइब्रेशंस है उसे वो फिजिकल वाइब्रेशन या मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है। और ये मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है वो इस ईयर ड्रम से बाद में पास हो जाते हैं और वो हमारे कान में जो 3 सबसे छोटी हड्डियां होती है हमारे शरीर की,
वो हमारे कान में होती है और इन 3 हड्डियों को वो फिजिकली वाइब्रेट करता है। तो वो कान की हड्डियां जो है वो एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह फिजिकली वाइब्रेट होती है और ये तीनों हड्डियां जो है वो इनर ईयर में प्रेजेंट होने वाले कॉक्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर होता है उसे जाके जुड़ती है। तो ये डायग्राम में जो आप स्नेल जैसे देख पा रहे हो उसे कॉक्लिया कहते हैं और इस कॉक्लिया के अंदर जो है ये फिजिकल मूवमेंट जो ईयर के बोन से जनरेट होता है, उस फिजिकल मूवमेंट को सेंस करने के लिए हेयर सेल्स होते हैं। अब ये हेयर सेल्स मतलब हमारे बाल जैसे सेल्स नहीं होते, पर आप इमेजिन कर सकते हैं एक टूथब्रश होता है, तो इसीलिए हमने डायग्राम में वहां पर एक टूथब्रश दिखाया हुआ है, तो एक टूथब्रश के ब्रिसल्स के जैसा होता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये जो मेरी उंगलियां है वो हेयर सेल जैसे है, तो जब उस कॉक्लिया के अंदर का फ्लूइड वाइब्रेट होता है तो ये वाइब्रेशन जो है वो हमारी वो जो हेयर सेल्स है वो डिटेक्ट कर पाते हैं और ये जो वाइब्रेशंस है वो कॉक्लिया से इन हेयर सेल्स से नर्व्स की तरफ जाती है और ये नर्व्स जो है वो हमारी ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है कि किस तरीके के वाइब्रेशंस हमारी कॉक्लिया में पहुंच पा रहे हैं। तो जो हमने अभी इसमें देखा, तो एक लास्ट चीज जो हम इस कान के डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉक्लिया के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो सेमी सर्कुलर कनाल्स करके लिखा हुआ है, जिसके नीचे हमने ब्रैकेट में गायरोस्कोप भी लिख के रखा हुआ है। तो ये गायरोस्कोप क्या करता है, ये हमारे शरीर का जो पोजीशन है ये 3 सेमी सर्कुलर कनाल जैसे होते हैं और वो हमारे शरीर का पोजीशन जानने में हमें मदद करता है। तो अगर हम सीधे खड़े हैं या फिर सोए हुए हैं तो ये इन 3 कनाल के अंदर का फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा हिलता है और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है। तो अगर आप गोल गोल घूमते हो या फिर चेयर पे गोल घूमते हो और वो जो चक्कर आता है वो इसी गायरोस्कोप के वजह से हम समझ पाते हैं, फिर उससे जो सिग्नल ब्रेन में जा रहे हैं उसे हमें हल्का सा चक्कर आता है। तो जैसे हमने देखा कि हमारे ये जो बाहर के कान है, एक्सटर्नल ईयर्स है, वो एक फनल की तरह काम करते हैं और आजू बाजू से आने वाला साउंड जो है उसे कलेक्ट करते हैं। तो हमारे 2 कान जो है वो 2 अलग अलग दिशा से या फिर लेफ्ट या राइट से आने वाले साउंड्स को अच्छे से पहचान पाते हैं और अगर कोई साउंड एक कान को ज्यादा सुनाई दे रहा है और दूसरे कान को कम सुनाई दे रहा है तो हमें ये समझ में आ पाता है कि वो साउंड कौन सी दिशा से आ रहा है। और अब ये जो फनल जैसा इसका फंक्शन है उसे आप थोड़ा सा बुद्धू बना सकते हो और उसे चीट कर सकते हो और यही करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया हुआ है जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस डिवाइस में जो है 2 अलग अलग प्रकार के फनल्स लगाए हुए हैं और यही डिवाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर 2 फनल लगाए हुए हैं और ये जो 2 फनल है तो इस फनल से आने वाला ट्यूब जो है वो घूम के इस जगह पर आ रहा है और इस फनल से आने वाला ट्यूब जो है जो घूम के इस जगह पर आ रहा है। तो इसे अगर मैं मेरे सर पे रख देता हूँ और उसको दोनों साइड से ऐसे लगाने की कोशिश करता हूँ तो अब मुझे ये समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि आवाज कौन से दिशा से आ रही है, वो लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है। और यही देखने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। राइट, लेफ्ट, राइट। तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि मैं ये ठीक से देख नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रहा था कि आवाज लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है, और यही जो हम अभी देख रहे हैं इसके वजह से 2 कान हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आवाज की दिशा कौन सी है। और अगर आप ठीक से देखोगे तो हमारे कान जो है वो बहुत कम हल्का सा हिल पाता है। बहुत से बाकी जानवर होते हैं जैसे कि गाय, बैल या फिर कुत्ता, बिल्ली जो होते हैं उनके कान बहुत अच्छे तरीके से हिल जाते हैं और वो जिस दिशा से साउंड आ रहा है उस दिशा में कान हिला पाता है और ये समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली साउंड कहाँ से आ रहा है और वो कैसे आ रहा है। अब हमने ये देख लिया कि हमारा ब्रेन एक्चुअली जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, अलग अलग साउंड्स है, उनको हमारे कानों के थ्रू सुन पाता है या समझ पाता है और इन फ्रीक्वेंसीज के साथ हमारे ब्रेन ने एक पर्टिकुलर मीनिंग एसोसिएट करके रखा हुआ है। तो जैसे कि अगर मैं एप्पल कहता हूं तो एप्पल बोलने पे हम सबके दिमाग में एक सेव आ जाता है, रेड कलर का सेव आ जाता है। जो एप्पल जो है, एप्पल इज नॉट इट्स नॉट अ पर्टिकुलर मीनिंग, इट्स जस्ट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये एक फ्रीक्वेंसीज है, ये कोई वाइब्रेशंस है जो एक साथ जुड़ के ये एप्पल जैसा वर्ड या एप्पल साउंड बना रहा है और वही हमारा ब्रेन जो है वो समझ पाता है कि ये एक सेव के बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं कुछ अलग अलग साउंड्स बनाता हूं जैसे कि, तो हमें ये कुछ समझ में नहीं आ पाता कि यार या फिर इन साउंड्स हमारे लिए कोई इनका मीनिंग नहीं होता। पर अगर आप कुछ अफ्रीकन लैंग्वेजेस देखोगे जैसे कि सा या फिर सा करके एक लैंग्वेज है, आई एम सो सॉरी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता, पर ये जो लैंग्वेज है या फिर इसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड्स हमने अभी देखे, तो इस लैंग्वेज में वो बहुत बार यूज होता है और ये पर्टिकुलर साउंड हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे ब्रेन ने इसके साथ कोई मीनिंग नहीं रखा हुआ है। पर अलग अलग लैंग्वेजेस के जो साउंड्स है वो अलग अलग लैंग्वेज समझने वालों को उनमें से मीनिंग समझ में आता है। तो इसी तरह हमारे भारत देश में भी जो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होते हैं, हम कई बार दूसरी लैंग्वेज सुनते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंच पाते हैं, पर हमारा ब्रेन ये समझ नहीं पाता कि इस वाइब्रेशंस का, इन फ्रीक्वेंसीज का मीनिंग क्या है। तो इसी तरह ब्रेन जो है वो सुनने और समझने का काम करता है, जबकि कान जो है वो सिर्फ फिजिकल वाइब्रेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है।
और आगे की जानकारी देखने के लिए हम फिर से IIT CCL वापस जाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच चैतन्य फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग अस विद द ईयर, कानों से। और किस तरह से चैतन्य ने बताया कि जो वाइब्रेशन है वो हमारे कान में, ईयर ड्रम में आती है, फिर कॉकलिया में, फिर न्यूज़ में, और फिर हमारे ब्रेन में चली जाती हैं, और फिर ब्रेन से ऊपर जो एक सोच है वो, इनफैक्ट सब कुछ सोच है। मेरे बोलने से सुनने तक सोच ही सोच का है। जो मैंने सोचा उस हिसाब से मेरे ब्रेन ने यहाँ पर मुझे बोला कि इस तरह से शब्द निकालो, फिर वो फ्रीक्वेंसीज निकली, आपके कानों तक गई, और वही जो निकली फिर मेरे कानों तक गई, और कानों से उठकर वापस मेरे ब्रेन में पहुंची, और मुझे ब्रेन से फिर उस सोच तक पहुंचाई। सब कुछ सोच का ही खेल है। इनफैक्ट सोच अगर निर्मल हो, सोच अगर, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सब इंद्रियां तो हमारे साधारण कागज हैं, उसके ऊपर मोहर क्या लगी है वो डिटरमाइन करता है। तो सोच अगर हमारी 100 रुपए की होगी तो बढ़िया हो जाएगा, वरना ये सब तो कागज हैं जो हमें सुनाई देता है, मुंह से सुनाई देता है, या हमें आंखों से दिखाई देता है। इफेक्टिवली व्हाट इंटरप्रेट्स, what gives it the beauty is our drishtikon, is something. So with that, let's now move on as to in this in this thing about music, let's look at which frequencies when played together कौन सी हमारे कानों को मधुर सुनाई देती हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पियानो के ऊपर 2-3 चीजें बताऊंगा, कौन सी किस तरह की हमारे कानों को सिर्फ फ्रीक्वेंसीज सुनाई देती हैं, और किस तरह से ये फ्रीक्वेंसीज कौन सी बजाएं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजें तो मधुर सुनाई देती हैं, और इनके बीच की गणित क्या है वो देख लें। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, मेरे साथी पंकज ने मुझे बोला कि आप लोगों से अनुरोध कर लूं कि बहुत सारे लोग हमने देखा कि अब जुड़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ऑफ कोर्स हो सकता है कि हमने टाइम चेंज कर दिया IPL की वजह से, बट आपसे अनुरोध है, अगर आपको ये बात पसंद आ रही है तो अपने सभी साथियों को, स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू इफ यू लाइक एंड यू वांट अदर्स टू आल्सो एंजॉय, सभी साथियों को बोले कि आकर जुड़ें, और सभी टीचर्स अगर आकर जुड़े, और सभी मदर्स, फादर्स एंड पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स आकर जुड़ेंगे, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार। प्लीज मेक श्योर यू share, because that is what gives us the real joy to see more and more of us getting, हमारा सिर्फ गोल यही है कि किस तरह से जो हमने ये चीजें बनाई आपके साथ शेयर करें और वो सब लोगों तक पहुंचे। यही इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है। चलिए ये देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज, और इसके लिए मैं आपको पियानो में ओवरहेड के ऊपर ले जाता हूं। ये मेरा पुराना पियानो है, और ऑफ कोर्स ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां से ये अगर हम अंग्रेजी और हिंदी को अगर एक साथ मान लें, अंग्रेजी वाला जो अगर सा है उसको मान लें, उसको सी बोलते हैं, और हिंदी में हमारा सा है, तो अगर ये सफेद सफेद वाले हैं इनको हम चलाएं तो ये सारे गामा आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने अभी बजा दिया, ये स्क्रिप्ट में नहीं था अचानक मुझे लगा। चलिए यहां से हमने सा बजाया, और देखिए ये वाली की और ये वाली की बिल्कुल ऐसी है। ये ऊपर 2 काले हैं, इसके लेफ्ट में जो की है, ये 2 वाले उसके काले, ये दोनों। ये अगर सा है तो ये भी सा है, दोनों में कितना फर्क है। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द मैथ इन म्यूजिक। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली डबल है। ये अगर एफ है तो ये 2F है। इसी तरह से ये जो भी है, ये वाली उसकी बिल्कुल एग्जैक्टली डबल है। मजेदार चीज क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में इसको, इस दूरी को सप्तक बोलते हैं, और अंग्रेजी में ऑक्टेव बोलते हैं। बहुत बढ़िया। एक जना 7 बोल रहा है, एक जना 8, जबकि स्वर दोनों के बराबर ही हैं। CDEFGAB वो भी 7 है, और सारे गामा पाधा नी ये भी 7 है। एनीवेज, सो यहां से यहां तक जाने के लिए फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। ये अगर सा है तो ये भी नेक्स्ट सा है, और इसके ये वाला पीछे वाला सा है, तो ये वाला हम सा मान के चलते हैं। और ये जो मैं गाना बजाता हूं वही वाला है। ये तो आप आइटम पूल का म्यूजिक जो सुन रहे हैं वो बहुत समय पहले, 3-4 महीने पहले बजाया था। तो यहां से यहां तक जाने में 12 कीज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से अगर हमने चालू करा और यहां तक गए 12 कीज हैं, और यहां से यहां तक जाने में डबल हो गई। अब इससे जुड़ा हुआ आपका
एक बढ़िया सवाल आपके सामने आ रहा है। तो स से लेकर अगले स तक जाने में 12 कीज हैं और फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। और द मजेदार चीज क्या है कि हर जो की आपने बजाई उसकी अगली सप्तक में, अगले ऑक्टेव में जो की है हर जगह डबल हो जाती है, विच मीन्स दैट एवरी की द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वली प्रोपोर्शनेट। मतलब जितने टाइम्स पहले से दूसरी की में जितने टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ी, दूसरे से तीसरे में भी उतने टाइम्स ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मैं एक बार फिर से दिखा दूं ओवरहेड में, सा से लेकर रे में जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, जितने टाइम्स, अगर यहां से यहां तक मान लीजिए 5% बढ़ी या 6% या 10% बढ़ी रे, तो यहां से यहां तक जाने में भी उतनी बढ़ेगी हर की में। यहां से यहां में, यहां से यहां में, हाँ यहां से यहां में, यहां से यहां में, हर जगह बिल्कुल बराबर ही। और इसको हम स्लाइड में भी करके देख सकते हैं। तो अब आपका ये मैं आपको आईपैड में दिखा देता हूं। नमस्कार 3030 के सभी दर्शकों का, ये हमारा सा है और ये रे है। तो यहां तक जाने के लिए 2 बार हम गए, एक ये की और फिर ये वाली की, और रे से ग में। लेकिन हर की में यहां से यहां जाने में जितना फर्क है, यहां से यहां जाने में भी उतना ही फर्क है। तो अब आपका सवाल ये आ रहा है कि ऑल्ट, एंड दिस इज, लेट मी टेक यू टू आइटम पूल, व्हाट इज द रेशियो फ्रीक्वेंसीज बिटवीन सा टू रे एंड नी टू सा। इसको दिखाने के लिए मैं फिर से बता दूं सा से रे में क्या होता है। ओवरहेड में नहीं, आईपैड में, ठीक है। ये देखिए, फॉर दोज हु कैन सी दिस, ये डिलीट, यहां से यहां स से रे है, फ्रॉम स टू रे, या नी टू स, यहां से यहां जाने में कितनी। और आपको यह मानना पड़ेगा कि हर की से हर, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां, सब जगह बराबर परसेंटेज इंक्रीज है। एंड टोटल सच इंक्रीजेज आर 12, बिकॉज एक सप्तक से लेकर दूसरे सप्तक तक 12 कीज हैं। और एक सप्तक में एवरी ऑक्टेव लीड्स टू 2 times द फ्रीक्वेंसी, एवरी ऑक्टेव, एवरी सप्तक। चलिए, तो स से रे में कितनी हुई और नी से गा में कितनी हुई, इसका उत्तर देख लेते हैं। और बहुत बढ़िया, रेशियो फ्रीक्वेंसीज बिटवीन सा टू रे एंड नी टू सा। चलिए, उत्तर कम दिख रहे हैं। और फिर से बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया ए जाने में 1/12 और दूसरे ने 2/12, उल्टा कर दिया। पहला सा से रे जाने में, ऑफकोर्स अगर आप वैसे सोच रहे हैं तो 2/12 होना चाहिए था, अगर लीनियरली डिवाइड हो रही हैं। और क्योंकि स से रे जाने में 2 कीज लग गई, एक ऊपर काला और काले के बाद सफेद वाला। और कुछ लोगों ने ट्वेल्थ रूट ऑफ 2 ऐसा कुछ बोला, किसी ने सी, काफी सारे लोगों ने सी उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। और फिर कुछ लोगों ने डी। चलिए, इसको समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए हम वापस से इसको ही पहले अपने आईपैड पर ही चेक कर देख लेते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हाँ, हमने क्या करा, हमने ये देखा कि यहां से लेकर यहां तक 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो गई। और कितनी कीज हैं? 12 हैं। यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार हमने कीज बनाई, और हर बार सेम टाइम इंक्रीज हो गई। तो मान लीजिए वो इंक्रीज है x टाइम्स, तो यहां से यहां तक कितने टाइम्स हुई? x टाइम्स x गुणा x कितनी बार? 12 बार। एंड दिस इज इक्वल टू 2. So I can say x to the power of 12 बराबर 2. So x is बराबर 2 to the power of 1/12. And this is actually 1.06, लगभग 1.06. तो इसको कह सकते हैं 6% या 1.06। एक की स से, और इसको नेक्स्ट वाले में देख लें अगर, या इस वाले में देख लें, स से रे, या इसी में ही सा रे चल रहा है, तो इसको पूरा एकदम डिलीट कर देता हूँ, सब उड़ा देता हूँ ताकि, अरे चलिए फिर से कर देते हैं, ये सारा उड़ा देते हैं। और नहीं रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो स से रे जाने में, यहां से रे जाने में 2 कीज गई, हम यहां से यहां और यहां से यहां। तो हमने 6% एक बार गए और उसके ऊपर 6%, तो 1.06 टाइम्स 1.06 ये कुछ आएगा, या 2 to the power of 2/12। हर की में एक से इधर जाने में 2 to the power of 1/12 आगे बढ़ना पड़ता है।
हर की में, यहां से यहां जाने में 2 to the power of 1/12, यहां से यहां आने में 1, लेकिन नी से सा जाने में एक ही की गई। देखिए नी के बाद तुरंत सा आ गया, तो इसमें 2 to the power of 1/12 जाएंगे। लेकिन सा से रे जाने में 2 की गई, पहले काला और फिर काले के बाद सफेद, तो इसलिए 2 to the power of 2/12। सा से रे जाने में 2 to the power of 2/12 और नी से सा जाने में 2 to the power of 1/12। हर की में लगभग 6% हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से ये अगर मान लीजिए f है और ये 2f है, अगर तो ये 4f हो गया, तो 3f आने के लिए आपको 7 बार जंप लगाना पड़ेगा, यानी 1.06 टू द पावर ऑफ 5 अगर आप करेंगे तो 1.5 आ जाएगा लगभग। तो इसलिए आपको 7 कीज जंप करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 है, और ये दोनों शुरू में आपको याद है ना 30-30 और 20-20 जब हम कह रहे थे कि उसका रेशियो 3/2 है, ये दो की एक साथ बजाएंगे तो सुंदर सुनाई देगी। उदाहरण देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, प और स को एक साथ बजाएंगे और देखिए क्या सुनाई देता है। चलिए अब इसके लिए हम ओवरहेड में चलते हैं। प और स, प और स, ये वाला हमारा प है और ये वाला हमारा स है। चलिए ये हमारा और ये है हमारा स, चलिए और अगर यही बजाएं तो देखिए नहीं, पास की चीज बनाए, ये स और प साथ बजाएंगे, सुंदर सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को अगर रैशनल नंबर में फ्रीक्वेंसी बजे तो ज्यादा मधुर सुनाई देती है, बिकॉज इट्स 3 and 2। इसी तरह से आप 5 भी निकाल सकते हैं, 4। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, ये सब तो मैं आपको इसकी गणित सिखा रहा था जो इसके अंदर निहित है। गिटार में भी यही है, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये निहित है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब आप संगीत बजाते हैं तो अपने दिमाग में 2 to the power 1/12 ऐसा सब कुछ नहीं करते, तब तो अपने आप ही धुन मधुर धुन बनने लग जाती हैं। तब ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती, अपने आप जैसे मधुर अपने आप हाथ चलने लग जाते हैं। मुझे याद है जब बचपन में मेरे माता जी को सिखाने आते थे हारमोनियम, मास्टर जी उनका नाम, मतलब उनको हम मास्टर जी कहते थे। वो मास्टर जी की दृष्टि बाधित थे, उनको दिखता नहीं थे, अपने आप स्वतः उनके हाथ चलने लग जाते थे। 2 to the power of 1/12 2/12 नहीं करते थे, दिमाग अपने आप बता देता है कि अच्छा अब ये सुनाई दे रहा है तो इसलिए इधर 2 कीज, इधर 2 की पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जब मैं अगर यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ तो बिना देखे भी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, अपने आप बच जाता है। और इसमें कीज कितनी बड़ी बड़ी हैं इसका भी बड़ा खेल है। ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन शायद हमने डाला है, आप ये पाएंगे कि हारमोनियम में ये जो यहाँ पर ये जो कीज हैं इनकी सबकी लंबाई सफेद वालों की तो बराबर है, कालों की तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये और ये बराबर नहीं है। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग गणित है, अगर आप लोगों को मन हो तो उसको करने की कोशिश करिएगा। तो जो मैं कह रहा था कि जब हम म्यूजिक बनाते हैं तब गणित नहीं चलती, अपने आप स्वतः काम हो जाता है, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं। दैट्स द होल पॉइंट दैट वी डोंट थिंक। जिस तरह से जब हम आपके सामने आकर 30-30 का प्रोग्राम लेकर आते हैं तो दिमाग चलना बिल्कुल बंद है, गौण हो जाता है। मन में जो भावनाएं हैं वो आपके सामने हम रख पाते हैं। उसी तरह से मैं उसी भावना के साथ ये भी कह रहा था, जैसे पंकज ने अनुरोध करा कि सभी फ्रेंड्स को साथ में जोड़ने की कोशिश करिए। आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी बंधु बांधव हैं, सभी को जोड़ने की कोशिश करिए ताकि पूरे सभी लोग इस प्रोग्राम का मजा ले पाएं और हमको ईमेल भी भेजिए। चलिए, इन द एंड आई विल जस्ट टेक यू टू आवर लैब वेयर यू नो एंड दैट्स द एंडिंग क्लिप ऑल्सो। वहां जाइए और देखिए किस तरह से तपस और सतीश भाई आपको जो ये मजेदार म्यूजिक के ये खिलौने हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये बनेंगे। और सो विद दैट वी विल सी यू नेक्स्ट वीक एंड इन द एंड आई विल ट्राई टू प्ले वन म्यूजिक फॉर यू। सोचिएगा क्या बजाया था, और अगर आपको समझ आए कि क्या बजाया था तो ईमेल में लिखिएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आपको हम लैब लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड ऑन एंड आई होप
ये एपिसोड देखने के बाद आपको ये ना लगे कि हमारी बातें कोई नहीं सुनता है। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। ऑफ कोर्स सुनेगा, हम बढ़िया चीज़ बताएंगे अपनी क्लास में तो आपको बिल्कुल सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल टेक यू टू आवर लैब वेयर तपस एंड सतीश एंड अदर्स विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू मेक दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कैसे जाएंगे? लेट मी सी। ये रहा। नमस्कार, मेरा नाम तापस हीरा है और आज मैं आपको हमारे तीसरे लैब से कुछ गतिविधियां दिखाने जा रहा हूं। पिछले 2 एपिसोड में आपने हमारे 2 लैब देख लिए और ये आज हमारा तीसरा लैब है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे खूब सारी शीटें रखी हुई हैं। ये सारी शीटें हमारे पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा रोचक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले खिलौने की शीटें हैं, जिससे हम विज्ञान और गणित के सिद्धांतों को बड़ी सहजता के साथ समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हमारे इस लैब के अंदर और कितने खिलौने हैं, थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। ये सारे खिलौने और बॉल के माध्यम से हम लोग अपने पाठ्यक्रम को बड़ी सहजता के साथ और सरलता के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, गणित और विज्ञान के सिद्धांतों को सीख सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको ध्वनि, साउंड से रिलेटेड कुछ रोचक खिलौने, जिससे बच्चों को बड़ा मजा आ जाए पाठ्यक्रम में पढ़ने में, उनको गणित और विज्ञान का तड़का मिल जाए, इस तरह के कुछ खिलौने बनाने हम लोग सीखते हैं। ये एक नली ली है मैंने, एक पीवीसी की पाइप ली हुई है, एक गुब्बारा, एक धागा और एक कैंची लिया हुआ है। हमें क्या करना है, इस नली के एक एंड पे इस गुब्बारे को बांध देना है और इस धागे से मैं इस गुब्बारे को इस नली के इस पाइप के, पीवीसी पाइप के एक एंड पे बांध देता हूँ और ये हमारा खूब सुंदर सा एक बढ़िया सा हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से काम करता है। इंस्ट्रूमेंट बनाया है, हमें इसे अंदर पानी भरना है। इसके अंदर हम उतना ही पानी भरेंगे जितना कि इस गुब्बारे के अंदर आ सके। अब हमें इसे इस तरह से बजाना है और साथ ही साथ इस गुब्बारे को बड़े धीरे धीरे हमें दबाना है, जिससे कि गुब्बारे के अंदर का पानी इस नली के अंदर ऊपर धीरे धीरे चढ़े। इस खिलौने को बनाने के लिए हमें एक पीवीसी का पाइप लेना है, एक नली लेनी है, गोंद लेना है जिससे पीवीसी और या फिर रबड़ चिपक सके। ये एक साइकिल की स्पोक है और एक रबड़ का टुकड़ा है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस रबड़ के टुकड़े को से उतना काट लेना है गोलाकार में कि ये पीवीसी पाइप के अंदर बिल्कुल फिट अंदर आ सके। तो ये देखिए मैंने इस रबड़ के टुकड़े को काट लिया है। अब हमें इस साइकिल स्पोक, इस रबड़ के टुकड़े के बिल्कुल सेंटर में इस साइकिल स्पोक को फिट कर देना है और इसे इस गोंद से, जिससे हम लोग रबड़ चिपका सके, ऐसे गोंद से इसे चिपका देना है। अब इसे हमें सूखने देना है जिससे कि ये पूरी तरह से चिपक जाए। ये हमारा रबड़ का टुकड़ा स्पोक के साथ सूख के पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसे नली के एक एंड से इसे अंदर घुसाएंगे इस तरह से। अब हम लोग को फिर से इसे बजाना है। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने नली के अंदर इसको पूरी तरह से घुसा दिया है। अब हम इसे बजाते हैं और साथ ही साथ इसे बाहर और अंदर निकालेंगे इस तरह से। अगली गतिविधि बनाने के लिए हमें एक बाउल चाहिए, कटोरी, एक आयरन का बॉल और एक बलून और कैंची। इस बलून को काट के हमें इसे इस कटोरी के ऊपर चढ़ा देना है, इसे इस तरह से फिट कर देना है और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया। अब हमें इस आयरन बॉल को इसके ऊपर धीरे से छोड़ना है। अब हम लोग टॉय स्टेथोस्कोप बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक पाइप लेना है, पीवीसी का पाइप चाहिए, एक फनल, कैंची, बलून, गोंद और एक गत्ते का टुकड़ा जो कि इस पीवीसी के पाइप के माप का हो और इसको पूरी तरह से ढक दे। मैंने ये पहले से काट रखा है। अब हमें क्या करना है, पहले इस बलून को, इसके आगे के हिस्से को काट लेना है और इस बलून को हमें इस फनल के मुंह पे पूरी तरह से कवर करके लगा देना है। ये देखिए मैंने इस बलून को इस फनल के ऊपर लगा दिया है। अब मुझे इस गत्ते को इस पीवीसी के टुकड़े पे चिपका देना है।
ये हमारा गत्ते का टुकड़ा जो है ये पूरी तरह से सूख गया है और हमारे फनल पे लगा हुआ ये बलून भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इस गत्ते के टुकड़े के एग्जैक्ट सेंटर में इस कैंची की मदद से एक होल कर देना है, एक छेद कर देना है और छेद को सिर्फ उतना ही बड़ा रखना है जितना कि हमारा ये फनल इसके अंदर टाइटली आ सके और इसे फिर से हमें गोंद से चिपका देना है जिससे कि हवा बाहर ना आ सके और इसे अब हमें सूखने देना है। और ये गोंद के सूख जाने के बाद हमारा टॉय स्टेथोस्कोप तैयार हो गया है। अब मैं अपने साथी जेडी को बुलाता हूँ और उसकी दिल की धड़कनें सुनता हूँ। हमें अपने इस बलून वाले भाग को जेडी के धड़कनों पे मैंने रखा है और यहाँ अपना कान रख के मैं उसकी धड़कनें सुनता हूँ। वाह जेडी, तुम्हारी दिल तो बड़ी जोरों से धड़क रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं CCL IIT गांधीनगर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को कुछ साउंड से रिलेटेड कुछ गतिविधि करके दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। इस खिलौने को बनाने के लिए हमें कटे हुए बोतल का ऊपरी हिस्सा, एक गुब्बारा और एक कटा हुआ छोटा PVC पाइप, 2 रबड़ बैंड और एक सीजर की जरूरत पड़ेगी हमें। अब इस गुब्बारे को हम एक छोटा सा कट लगाएंगे और इस कटे हुए हिस्से को इस बोतल के मुंह पर रबड़ बैंड की सहायता से बांध लेंगे। अब इस PVC पाइप को इस गुब्बारे के रबड़ की सहायता से बांध लेंगे। अभी ये हमारा बिगुल बनकर तैयार हो गया है। मेरे हाथ में एक ये फ्लेक्सिबल पाइप है जो कि आसानी से हार्डवेयर की दुकान में अवेलेबल होता है। ये हम लोग वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं या फिर वॉश बेसिन के नीचे इस पाइप को यूज करते हैं। आइए मैं इससे एक बहुत ही सुंदर सा धुन आपको सुनाता हूँ। इस पाइप को हमें लगभग 1 मीटर जितना पाइप लिया। अब मैं इसे जोर से घुमाता हूँ, देखिए क्या होता है। एक धुन सुनाई देती है। अब देखिए इस पाइप को अगर मैं इसके अंदर हवा या तो मैं जोर से फूंक मारता हूं या हवा खींचता हूं तो किस प्रकार की आवाज आती है। ये ध्वनि, ये साउंड आपको सिर्फ इसी तरीके के पाइप में मिलेगा, किसी अन्य पाइप में नहीं मिलेगा। इस गतिविधि को करने के लिए हमें एक लकड़ी का स्केल और धागा चाहिए और धागा काफी मजबूत होना चाहिए ताकि लकड़ी से बांधने पर ये टूटे ना। तो हम इस लकड़ी में होल करके इस धागे को टाइटली बांध लेते हैं। लकड़ी को रोटेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं, हमने हेलीकॉप्टर की आवाज की तरह बिल्कुल आ रही है।